हेलो दोस्तों, आज हम फिर डोमेन और रेंज पर और आगे बातें करेंगे। तो इसमें हम बात करना चाह रहे हैं साइन फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, जो कि 6 हैं, हमारे 6 हैं, इन सब के डोमेन और रेंज पर हम बात करेंगे। और पॉलिनोमियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इन सब का, और लॉगरिथमिक फंक्शन को इसमें डिफ़ाइन करेंगे फिर, ताकि जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन आए उसका हम डोमेन और रेंज निकाल सकें। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, साइन फंक्शन क्या होता है, इसको आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। तो यहाँ से आप ग्राफ से देख पाएंगे कि साइन फंक्शन का जो रेंज है वो 1 to -1 है, 1 to -1 है, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू ये लेस दैन 1 होती है और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू -1 होती है। ठीक है, ये ग्राफ से आपको पता चल रहा है। और इसमें एक्स आर को बिलोंग करता है, यानी कि कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, यानी कि जो डोमेन होगा वो एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। ओके, अगला फंक्शन देखते हैं, कोसाइन फंक्शन। इसके डेफिनेशन को आप पढ़ लें। ठीक है, इसका भी ग्राफ जो आता है, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक, यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसकी भी वैल्यू 1 to -1 के बीच में cos x की होती है, यानी कि cos x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। तो ये तो इसका रेंज हो गया, और इसमें भी x बिलोंग्स टू r के लिए होता है। आप ग्राफ से देख पा रहे हैं x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी कि इसका डोमेन जो हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन, जो कि फंक्शन क्या है, फंक्शन है cos x, ये इक्वल टू है r। ओके, अगला फंक्शन की बात करते हैं। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। अगला फंक्शन टेंजेंट फंक्शन, जिसको हम tan कहते हैं। द फंक्शन दैट एसोसिएट ए रियल नंबर x टू tan x इज कॉल्ड टेंजेंट फंक्शन। क्लियरली द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल। आप देखते हैं कि जो tan का ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है। तो अगर देखा जाए तो ये π/2 और -π/2 दोनों वैल्यू पर ये अनडिफाइंड वैल्यू देता है। ठीक है, ऐसे ही देखा जाए तो 3π/2 पर अनडिफाइंड देगा, प्लस माइनस दोनों ले लें। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो कहें 2n + 1 π/2 पर डिफाइन नहीं है। कौन सा फंक्शन, tan x डिफाइन नहीं है। इसलिए जब इन एक्स पर डिफाइन नहीं है तो ऐसे ही एक्स को हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने डोमेन डिफाइन किया है कि डोमेन वो होता है फंक्शन का जिस पे फंक्शन डिफाइन हो, यानी कि रियल वैल्यू दे हमको। तो अब क्योंकि इस वैल्यू पे अनडिफाइंड वैल्यू मिल रहा है हमको, अनडिफाइंड वैल्यू मिल रहा है, इसलिए इन सब पर डोमेन नहीं होगा, यानी कि ये वैल्यू डोमेन में नहीं आएंगे। तो डोमेन में आएगा क्या, डोमेन में आ जाएगा r माइनस 2n + 1 π/2। ओके, ये हो जाएगा डोमेन ऑफ द tan x फंक्शन। रेंज की बात करें अगर, तो रेंज की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि जो tan x है वो -∞ से +∞ के बीच में है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
तो यानी कि सिंस इट टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, सो रेंज आर एफ एक्स इक्वल टू 10x इज सोन फिगर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं कोसेंट। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं कोसेक। ओके, कोसेक फंक्शन की बात करें तो ये साइन का क्या होता है, 1/sin होता है, 1/sin होता है। ओके, 1/sin होता है। तो जहाँ जहाँ साइन जीरो होगा, साइन एक्स यानी कि एन पाई पर जीरो होता है, तो आर माइनस एन पाई क्या हो जाएगा, डोमेन। क्योंकि अगर यही तो कॉस एक्स की वैल्यू भैया, कोसेक एक्स सॉरी कॉसेक एक्स की वैल्यू है 1/sin एक्स। तो अगर 1/sin एक्स कॉसेक एक्स की वैल्यू है, तो कोसेक एक्स उस जगह डिफाइन नहीं होगा जहाँ पे ये जीरो हो जाए, 1/sin जीरो हो जाए, है ना, यानी कि साइन जीरो हो जाए, जिस पर साइन जीरो हो जाए तो वो वैल्यू नहीं। और साइन जीरो कहाँ होता है, एन पाई पर, इसलिए आर माइनस एन पाई डोमेन हो जाएगा। आप इसका रेंज इसके ग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, द रेंज इज, आपको ये ध्यान में रखना होगा, माइनस इनफाइनाइट टू 1, क्लोज ब्रैकेट लगा है 1 पर, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, आप इसके ग्राफ से देख सकते हैं। अगला बात करते हैं सेकेंड। ठीक है, सेक फंक्शन की बात करते सॉरी हाँ सेक फंक्शन की बात करते हैं। तो सेक में द फंक्शन दैट एसोसिएट रियल नंबर एक्स, तो ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, और अब आप सेक एक्स को लिख सकते हैं, सेक एक्स इजगल टू 1/cos एक्स। तो कॉस कहाँ कहाँ जीरो होता है, उसी एक्स को निकाल दीजिए। कॉस किन किन एक्स के लिए जीरो होता है, उसी एक्स को निकाल दीजिए, तो सेक एक्स का क्या हमको मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि टू एन प्लस 1 पाई/2 पर कॉस मेरा जीरो होता है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए, एन बिलोंग्स टू जेड के लिए। ठीक है, तो यानी कि आर में से 2n प्लस 1 पाई/2 निकाल दीजिए, ये पूरा सेट होगा। चलिए इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन क्या है भैया, सेक एक्स है। ओके, आप इसको क्लियरली पढ़ लीजिए। ये इसका ग्राफ है। को टेंजेंट का उल्टा, यानी कि कॉट एक्स इजगल टू, आप जानते हैं 1/10x, तो टेन इस बार जहाँ जहाँ जीरो होगा उस पर डिफाइन नहीं होगा, तो ऐसे एक्स को निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, एन पाई निकल जाएगा इसमें से, तो आर माइनस एन पाई। अभी मैं इसको समराइज कर दूंगा आपको एक जगह पे लास्ट में। ठीक है, आप ऐसे इसको पढ़ लीजिए ज़रूर। ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए इसको। फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स एक्स, और इसका डोमेन होता है -1 to 1। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं बुक्स में। ठीक है, रेंज होता है -π/2 से π/2। ठीक है, और ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, तो हम इस तरह से इनवर्स फंक्शन को दिखाते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का -1 to 1, 0 to π होता है रेंज, और टेन इनवर्स एक्स का -∞ to ∞, और पूरा रियल नंबर का है, -π/2 से π/2 इसका रेंज है। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का -∞ टू +∞, आर 0 to π इसका रेंज है। कोसेक इनवर्स एक्स आर -1, और ये इसका रेंज है। सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लें, इसको दिमाग में रखें। आगे हम कुछ फंक्शंस जो कि हम समराइज किए हुए हैं, और इसको आप एकदम दिमाग में ये रहना चाहिए, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को 1/x टाइप का लिखा रहेगा, यानी कि 1/fx टाइप का लिखा रहेगा, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, जब भी 1/x टाइप का फंक्शन हो, इस तरह का फंक्शन हो, तो हम बस नीचे को, हमने आपको पहले भी बताया था, फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए। तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब 1/x एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है। ठीक है, बाकी एक्स कुछ भी हो रियल नंबर में से, तो r - 0 हमने कर दिया, तो ये हमारा डोमेन मिल गया। √x हमने बताया था, अंडर रूट में फंक्शन कोई भी है तो वो >= 0 होना चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 to ∞। देखिए >= 0 लगा, इसलिए 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स e⁻x
ए के पावर एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स ऑल पॉलिनोमियल, इतने फंक्शंस का जो डोमेन है वो एक्स बिलोंग्स टू आर है। ठीक, साइन एस कॉस एस ए टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स ऑल पॉलिनोमियल्स, इन सब का जो डोमेन है वो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। टेन एक्स सेक एक्स अभी अभी आपने देखा है, जिस पे नहीं डिफाइन है उसको आप अलग कर दिए, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू जेड के लिए। ठीक है, एन 1 2 3 रखते जाइए, आपको ये सब वैल्यू मिलती जाएंगी। ठीक है, कोसेक एक्स कॉट एक्स का देख लीजिए। कोसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स हमने डिफाइन अभी किया था, तो आर में से क्या घटाएंगे, वो वैल्यू जहाँ पर साइन जीरो हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 to 1 अभी आपने देखा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये सब डोमेन इसका दिखा रहे हैं हम। कोसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 1 1 to इन्फाइनाइट अभी आपने देखा है, या मॉडुलस ऑफ एक्स। अभी देखिए यहीं से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब एक्स मॉड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 का मतलब होता है, ये मतलब होता है कि एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, माइनस इन्फाइनाइट से 1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट। ये आपको एकदम ये याद रहना चाहिए आपको कि मॉड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये सब एकदम दिमाग में रखते चलिए और तुरंत क्लिक करना चाहिए आने पर, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ऐसे ही मॉड एक्स इज लेस आर इक्वल टू का भी मतलब यही बता दे रहे हैं हम, या मॉड एक्स इज लेस देन 1 का मतलब आपको ये बहुत पहले भी बताया है। तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1, ये मॉड ओपन होता है। ठीक है, अगला फंक्शन टेन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइन है, कॉट इनवर्स एक्स भी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डोमेन इसका। लॉग एक्स, लॉग एक्स तभी डिफाइन होगा जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, लॉग एक्स बेस ई के लिए। ठीक है, अब अगर log x बेस ए दिया है तो इसको हम डिफाइन करते हैं, तभी डिफाइंड है जब x ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो और a को 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन है। इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, हो सकता है इसमें करवाएं आज हम आपको, नहीं तो आगे हम ज़रूर करवाएंगे आपको। डोमेन और रेंज पर हम आपको एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे और आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, सम क्वेश्चंस ऑन डोमेन एंड रेंज। ओके, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इजकल टू 1/2 माइनस कॉस 3x, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो एफ एक्स इजकल टू 1/2 माइनस कॉस 3x हमारे पास। ओके, एफ एक्स इजकल टू 1/2 माइनस कॉस 3x। ओके, तो हमने क्या बताया था आपको कि हमारा वो x होगा डोमेन, डोमेन उन सारे x का सेट होगा जिस पे ये 0 ना हो। तो आप खुद यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू कुछ भी हम ले लें, cos x हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, cos x या cos 3x हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 to 1 होगा। ठीक है, अब -1 to 1 होगा तो यहाँ से आप अगली बात कहेंगे 2 या माइनस कॉस 3x कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस कॉस 3x तो वही -1 से 1 ही होगा, ये भी पलट के फिर वही आ जाएगा, इनइक्वालिटी पलटेगी। तो 2 माइनस कॉस 3x कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा क्या। ठीक है, जो भी देख लीजिएगा। ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 0 नहीं हो रहा है x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा वो x इक्वल टू r हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके रेंज की। तो रेंज निकालने के लिए ऐसे फंक्शंस को आप क्या करिए, y लेट कर लीजिए। ठीक है, y आपने लेट किया, इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस कॉस 3x इक्वल टू वाई, तो 2 माइनस कॉस 3x इक्वल टू 1/y। अब आप क्या करिए, अब आप देखिए, अब कॉस 3x की वैल्यू आप बताइए कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, तो कॉस 3x की वैल्यू होती है
-1 to 1, ठीक है। cos 3x की वैल्यू होती है -1 to 1। तो अच्छा 2 - cos 3x = 1/y आया था, तो cos 3x = 2 - 1/y। अब हमको इसी को देखना है, यहीं से y की वैल्यू निकालनी है, y कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो cos 3x -1 to 1 है, तो ये भी तो -1 to 1 होगा, ओके। तो इसको हमने कर दिया -1 to 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 को दोनों तरफ इधर भेज दीजिए, तो इधर जाएगा -2 -3, इधर जाएगा -2 1 - 2, ठीक है। साइन के साथ जाता है, जैसे इक्वलिटी में जाता है ऐसे इनइक्वलिटी में जाएगा। तो इधर -1 इधर -3 हो गया। इसको अब क्या करिए, दोनों हर तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि इनइक्वलिटी चेंज होने का मतलब ये है कि ये इधर आ गया, देखिए आपका, ठीक है। इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा ऐसे इनइक्वलिटी चेंज। ये देखिए इस तरह से था, तो ये ऐसे हो जाएगा 1, यानी कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर लिख दिया y > 1/3। फिर से जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वलिटी फिर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो y 1/3 से लेकर के 1 तक है, ठीक। तो y = 1/3 to 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = 2/2 - x, ओके। तो 2 + x/2 - x, कहाँ पे x, ऐसा कौन सा x है जिस पे फंक्शन नहीं डिफाइन है, उसी को निकाल देना है हमको R में से, वही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं x = अगर 2 रख लें हम, केवल x = ये तो R के लिए डिफाइन है ऊपर वाला, और ये R-2 के लिए डिफाइन है, तो बस R-2 के लिए डिफाइन है, तो पूरा फंक्शन यानी कि R-2 के लिए डिफाइन है। तो क्या हो जाएगा, डोमेन R-2 हो जाएगा। रेंज निकालने के लिए आप क्या करिए, y लेट कर लीजिए इसको, y = जब इतना लेट कर लिया आपने, तो आप सोचिए जैसे ये पॉलिनॉमियल है x का, ऐसे हम पॉलिनॉमियल बना देंगे y का, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो y में आ गया फंक्शन f(y), हमको y चाहिए था। अब ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, यानी कि x रियल होने के लिए, x को रियल होने के लिए ये कहाँ पर डिफाइन है, ठीक है। तो ये डिफाइन है जब y की वैल्यू -1 ना हो, ठीक है, y की वैल्यू -1 ना हो। तो यहाँ से हम बस -1 को निकाल देंगे, क्योंकि जैसे ही -1 हो जाएगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, इसलिए फंक्शन तब डिफाइन नहीं होगा, x रियल नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। रियल मिलने का मतलब हम डिफाइंड वैल्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगा, इसलिए -1 को निकाल दिया, R-1 कर दिया, ये हमको क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा, ओके। आगे बात करते हैं, हम आज बात करेंगे और बाइजेक्शन का, 1/2 फंक्शन का, ठीक है। इसके डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं। ए फंक्शन f सच दैट a to b इज ए बाइजेक्शन इफ इट इज़ 1/1 एज वेल ऑन 2, ठीक है, 1/1 एज वेल एज ऑन 2, यानी कि 1/1 फंक्शन भी हो और ऑन 2 फंक्शन हो। इन अदर वर्ड, ए फंक्शन f सच दैट फ्रॉम a to b इज बाइजेक्शन if f is 1/1, that is f(x) = f(y), this implies x = y for all x y belongs to a। तो ये हम चेक करेंगे ऐसे, 1/1 चेक कर लेते हैं ऐसे। ऑन 2 चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, कोडोमेन के इक्वल हमारा क्या आ जाए, रेंज आ जाए। तो हम ये चेक कर लेंगे, और दोनों बातें ठीक हो रही हैं तो हम कह देंगे ये फंक्शन हमारा क्या है, 1/2 फंक्शन है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्लियरली एफ इज बाई, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे ही शो किया है। तो देखिए यहाँ B4 को इमेज बना रहा है, A2 B1 को इमेज बना रहा है, A3 B3 इमेज लेके आ रहा है, और A4 B2 को इमेज ले रहा है, यानी कि हर एक डोमेन का डोमेन के एलिमेंट का एक ही इमेज है, और जो को डोमेन है वो रेंज के इक्वल है, इसलिए यह 1/2 फंक्शन हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन, आप इसको ज़रा सोचिएगा कि किस तरह से ये हो रहा है, जब आप खुद समझ में आ रहा होगा। फॉर बाइजेक्शन एफ ए टू बी एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि एन आ गया। तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन जो बनेगा वो एन फैक्टोरियल बनता है, ये आपको याद रहे, ठीक है। क्वेश्चंस सेकेंड्स में हो जाएंगे, ठीक है, सेकेंड्स में हो जाएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, अगर कोई फंक्शन 1/1 नहीं है, अगर कोई फंक्शन 1/1 नहीं है तो मेनी वन हो जाएगा, यानी कि दो एलिमेंट जाके किसी सेम इमेज को ले आए, ठीक है, दो एलिमेंट
कहीं सेम इमेज पे मैच कर जाएं तो क्या होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जब इमेज बना देते तो ऑन हो रहा था, सेम इमेज बना दें एक से ज़्यादा एलिमेंट, मिनिमम 2 एलिमेंट, तो हमारा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं इनटू फंक्शन का। ए फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन इफ एफ इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन। ठीक है, अगर ऑनटू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो इनटू हो जाएगा। ठीक है, आज हम इसी पर लेक्चर समाप्त करेंगे और हम आगे डोमेन और कोडोमेन से रिलेटेड, डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे और इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे। इसमें एक टॉपिक और शायद छूट रहा है, कंपोजिट फंक्शन, तो उसको कोई विशेष डिटेल नहीं करना, उसको जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ाऊँगा तो वहाँ भी कर सकता हूँ, तो इसलिए हो सकता है उसको छोड़ दूँगा। और बाकी इन्वर्स फंक्शन इसमें बच रहा है और कुछ क्वेश्चन डोमेन और रेंज से रिलेटेड हम आपको करवाएंगे और इन्वर्स फंक्शन से। थैंक यू।